अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आपने पिछला ब्लॉग देखा था, मैंने यहीं पे एंड किया था, तो यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम लोग अभी जो हैं जा रहे हैं रेड फोर्ट देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। एक्चुअली हमको रेड फोर्ट पहुँचते पहुँचते थोड़ा शाम होने लगी थी, क्योंकि हमारे दोस्त के घर से रेड फोर्ट काफ़ी दूर था। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे हमको पता चला कि रेड फोर्ट तो बंद है, तो हमको बाहर से ही खड़े होकर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेनी पड़ी। तो मैं बस आपको वही कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ यहाँ पे। और हम लोग आई थिंक बैक साइड पे थे एज़ जैसे जितना मुझे पता है। तो यहाँ पे चांदनी चौक का मेन एंट्रेंस था, तो हम लोग चांदनी चौक भी गए। तो आगे आप देखिए हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया चांदनी चौक में। फिर हमको दिख गया पानी पूरी का ठेला, या गोलगप्पे भी आप बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि आप दिल्ली में। तो फिर हमने वो खाए। काफ़ी ठीक थे। इतना हमको ख़ास पसंद नहीं आए यहाँ के। और आगे भी हम लोगों को ट्राई करना था गोलगप्पे, क्योंकि हमने बहुत सुना है दिल्ली की चाट्स एंड ऑल दिस आर रियली गुड। सो यहाँ का वाज नॉट दैट सेटिस्फाइंग, बट चलता है, क्योंकि हम लोग बस ऐसे ही घूम रहे थे, हमको कुछ खाना था तो हम लोग खा लिए। तो जी आज जैसे कि आप देख सकते हैं हमको यहाँ से रेड फोर्ट दिख रहा है। मैं इसी गेट के बारे में बात कर रही थी। तो हम लोग बस पानी पूरी खाए और निकल गए, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रख लेना चाहते थे, क्योंकि हम लोग जा रहे थे जनपद मार्केट के लिए। और ये फ़ोटो लेने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ी। आप देख सकते हो कितनी बसेस और गाड़ियाँ आ रही हैं। और बस उसके बाद हम लोग जो है जनपद मार्केट के लिए निकल गए। उसके बाद हमने जो है एक फूड पॉज लिया। तो वी केम टू दिस शॉप कॉल्ड एज डोलमा आंटी के मोमोज। सो वी ट्राई द चिकन स्टीम मोमोज विच वे सो टेस्टी एंड डिलीशियस। लाइक इतने अच्छे मोमोज तो मैंने नहीं खाए हैं, बैंगलोर में भी नहीं खाए हैं। आई रियली लव्ड द मोमोज हियर। एंड उसके बाद हमने ये डी पॉल्स की कॉफ़ी ट्राई की। डी पॉल्स और डोलमा आंटी के ये मोमोज़ का शॉप एकदम बगल बगल में है। तो यहाँ की हमने हेज़लनट कॉफ़ी ली थी, जो ठीक ठाक थी। इट वॉज एन एवरेज टेस्ट, नॉट दैट गुड। और उसके बाद यहाँ पे हमको और एक शॉप दिखी विच वॉज चिंकीज़ मोमो। जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम वी वॉन्टेड टू ट्राई, सो वी ट्राइड दैट टू, बट वी लाइक द फर्स्ट वन मोर। So hey guys, this is the next morning and today is the wedding day as well. बट हमने सोचा सुबह सुबह जाके थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। तो अब हम आए हुए हैं कुतुब मीनार। तो वी आर लुकिंग फॉर द टिकट्स। आई थिंक हम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं, हमको यहाँ पे कोई वैसे भीड़ भी नहीं दिख रही। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। एज यू कैन सी यहाँ पे कितना खाली है। स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं। सो इट्स एक्चुअली 8:30 AM। सो लेट्स सी गेट। लाइक हमने ऑनलाइन बुक कर लिया और वी गॉट द एंट्री। सो लेट मी शो यू द कुतुब मीनार।
मोबाइल कैप्चर ऑन कर लिया है क्योंकि जब है तो फ़ायदा उठाओ। तो दिस इज़ द एंट्री एंड वी कैन सी द कुतुब मीनार। आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। जहाँ पे हम लोग पहले खड़े हुए थे दैट इज़ जस्ट दैट लाइक टिकट काउंटर एंड स्टफ, बट हियर इज़ द कुतुब मीनार। लेट मी जस्ट ज़ूम इन। सो हमने जो है अपनी फ़ोटोज़ ले ली और उसके बाद अभी हम लोग ये अंदर एंटर किए हैं। एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस आर्किटेक्चर बेसिकली, बट या एंड यहाँ से भी हमको कुतुब मीनार दिख रहा है, मैं बताती हूँ। हमारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के टाइम पे हमको एरोप्लेन वाला शॉट मिल गया, सो आई एम काइंड ऑफ हैप्पी। तो अगर आपको सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखने हैं तो आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, और तो जल्दी से जाके इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। आपको स्क्रीन पे मेरी यूज़र आईडी दिख रही होगी, ठीक है। सो हम लोग अभी जा रहे हैं कुतुब मीनार से सैलून के लिए, क्योंकि लोगों को रेडी होना है एंड मतलब इन लोगों को अपना कुछ हेयर कुछ करवाना है। सो वी आर गोइंग टू अ सैलून राइट नाउ एंड फिर वहाँ से हम जाएंगे अपने रूम, विल गेट रेडी एंड देन विल लीव फॉर वेडिंग। सो चलिए इन लोगों के साथ सैलून चलते हैं। शो यू गाइज माई मेहंदी, सो ब्यूटीफुल राइट, दिस हैंड एज वेल। मैं यहाँ पे नहीं लगवाया, मैंने बस बैक हैंड लगवाया था। सो गाइज हमारे प्लान में चेंजेस होते ही रहे और हम फाइनली वी केम फॉर द ब्रेकफास्ट। वी आर हियर एट तंदूरी टाउन। ये हमको ऐसे ही मतलब एक रिक्शे वाले ने हमको रिकमेंड किया, तो हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं यहाँ पे। सो वी हैव ऑर्डर्ड पराठास हियर। उसके बाद हम जाएंगे सैलून, क्योंकि इन लोगों का अपॉइंटमेंट है 10 बजे का और अभी बज रहे हैं आई थिंक 9:10 और 9:15। सो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली लाइक 45 मिनट्स। सो वी थॉट लेट्स हैव ब्रेकफास्ट एंड देन विल गो टू द सैलून। सो आई एम रेडी गाइस। आई डोंट नो हाउ एम आई लुकिंग। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा विद ईयररिंग्स हिजाब ट्राई किया है, सो आप बताना लुक मेरा कैसा लग रहा है। So now we are going to the wedding hall and we'll meet you there. तो जैसे ही हम वेन्यू पे पहुँचे वहाँ पे बारात जो है बस थोड़ी देर में आने वाली थी बस, तो हम लोग अपनी जो है दुल्हन से मिलने के लिए गए और देखा तो वो रेडी हो रही थी। उसके बाद उसका कुछ शूट चल रहा था एंड हमने भी थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली। गर्ल्स और फाइनली ये रही बारात। एक्चुअली हम लोग वहाँ पे फ़ोटोज़ लेने में बिज़ी हो गए थे, तो हम लोग बारात की मेन एंट्री नहीं पकड़ पाए, बट दिस इज़ हाउ द बारात एंटर्ड द वेन्यू। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारी प्यारी सी दुल्हन की एंट्री हो रही है और इस सब के बाद इनका जो है वरमाला का जो रिचुअल होता है वो हुआ एंड उसके बाद वेडिंग रिचुअल्स शुरू हुए उनके। तो आप आगे वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और जैसे ही दूल्हा दुल्हन मंडप एंटर किए वहाँ से उनके जूते जो है
छुपा दिए गए थे, तो वो बस वही यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे चाट कॉर्नर था, तो हमने पानी पूरी, चाट्स, पाव भाजी सब ट्राई किया। तो अभी आप यहाँ पे देखना कि मैंने यहाँ पे जो है पापड़ी चाट लेके खाया था, जो कि बहुत ही यम्मी था। और उसके बाद हम लोग ने अपना लंच किया। सो आफ्टर द लंच यहाँ पे जो है फेरे चालू हो चुके थे एंड बाकी सारा रिचुअल भी कंप्लीट मतलब चल रहा था। और जैसे कि आप थर्ड क्लिप में देख सकते हैं, जब तक पूरी वेडिंग कंप्लीट हुई शाम हो चुकी थी। और तो मैं एक्चुअली रील के चक्कर में मैंने जो है लैंडस्केप मोड में नहीं रिकॉर्ड किया था, तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। और उसके बाद जैसे ही शाम होने लगी तो ठंड बढ़ने लगी थी, तो हम लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रहा था मतलब वेन्यू पे बैठने के लिए। तो देन वी हैड सम सूप टू कीप आवर सेल्स वार्म। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद सारे रिसेप्शन के लिए लोग आना चालू हो गए थे एंड डिनर भी ओपन हो चुका था। तो वी वेंट एंड हैड फूड, बट मुझे इस टाइम पे भूख नहीं लग रही थी क्योंकि ठंड की वजह से, आई डोंट नो। तो मैंने अपना जो है जैकेट भी पहन लिया था, बट लिटरली फूड वाज सो गुड एंड यमी। हर वैरायटी का यहाँ पे खाना था गाइज, एंड यहाँ पे स्टॉल्स भी बहुत डिफरेंट वैरायटी के लगे हुए थे। जैसे कि आप ये देख सकते हो, दिस वाज नोन एज द पंजाबी ढाबा। लिटरली एक ढाबा वाली फील दे क्रिएटेड एंड आई जस्ट लव द स्वीट्स हियर इन नॉर्थ इंडिया। आई डोंट से कि साउथ में नहीं मिलता, अच्छा मिलता है, बट फॉर माई लाइकिंग आई रियली लव द जलेबी हियर, बिकॉज मैं जलेबी इतना पसंद से नहीं खाती हूँ, बट यहाँ पे मैंने जो जलेबी और रबड़ी ट्राई की, दैट वाज सो गुड एंड यमी। तो हमने फुल ऑन जो है बैटिंग की और हमने बहुत कुछ खाना खाया, बहुत बहुत कुछ। उसकी तो शायद मैंने थोड़ी बहुत की क्लिप्स भी नहीं ली है। एंड ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा इज़ समथिंग beyond the words, so I really enjoyed having कुल्फ़ी एंड स्टफ। तो इसके बाद हम लोग जो है अपने रूम चले गए थे क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। सो है गाइस, टुडे इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग और कल वेडिंग रैप करने के बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बस अभी एंड लेने के लिए मैं आई हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड देन गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आज हम लोग जो भी घूमने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा। स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय।